हेलो डियर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी की तमाम एग्जाम्स, रेलवे की जितनी भी तमाम एग्जाम हैं उनके बारे में इस चैनल पर अपन डिस्कस कर रहे थे। और अब मैं आपको एक चीज़ जो कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाइयों के, और उस चीज़ के बारे में मैं जिक्र करना भी चाह रहा था पहले भी, बट एक अच्छा मौका मिला। अब आपको पता है कि एएलपी की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, तो उन भाइयों को मैं एक राहत की बात ये बता देना चाहता हूँ कि एएलपी की जिनकी भी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुई है वो निश्चिंत रहिएगा। जिन जिन के नंबर अगर एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और अगर उनके नंबर 30 से 35 के बीच में, या फिर कहीं ना कहीं 25 से 35 के बीच में अगर उनके मार्जिन रह रहा है, उनके बीच में अगर नंबर बैठ रहे हैं उनके, 2 से 3 दिन में उनका आंसर की जो कि डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे ना। बट अगर आपको लग रहा है कि इतने नंबर हमारे आ सकते हैं, तो बिल्कुल आंसर की के बाद में 4 दिन का वेट करिएगा। उसके बाद में आप जो कि मेंस की तैयारी में जुट जाइएगा। बिल्कुल ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको लग रहा है कि कट ऑफ का जो है कि आंकड़ा ज़्यादा रहेगा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैथ रीजनिंग ज़्यादा देती, तो ऐसा नहीं है। देखिए, उसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन पे मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ज़्यादातर साइंस पढ़ते हैं। उनमें से साइंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। ड्राइवर में जो बच्चे होते हैं उनका साइंस और जीके पे फोकस रहता है, मैथ में इतना फोकस नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हुआ है, और उसकी वजह से कट ऑफ इस बार भी कम रहेगी। कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस थे, लेकिन इस बार फिर नहीं जाएगी कट ऑफ ज़्यादा। आपको मैं निश्चिंत दिला देना चाहता हूँ कि 35 से कम अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं, 25 से 35, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के जाहिर सी बात है कि 40 तक नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप जो है कि इसमें मेंस में जो है कि एप्लीकेबल हो सकते हो। और अगली मैं बात करने से पहले एक बात आपको बता देने वाला हूँ कि ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रुप डी के फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, लॉन्ग वीडियो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि कौन सी बोर्ड आपको चूज करना है, कौन सी कैटेगरी वाइज मैंने बोर्ड आपको बता दी है। और आपको मैंने कैटेगरी वाइज ही जो है कि सारी चीज़ें क्लियर की है उसमें मैं कट ऑफ भी बता दिया मैंने, और कौन कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, पोस्ट प्रेफरेंस भी बता दी है। तो उस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के फॉर्म भरना। और सारी चीज़ें मैंने पहले भी एनटीपीसी में मैंने बताया था कि मालदा जोन सेव रहेगा आपके साथ में। आई थिंक मैंने शायद बताया भी था एक दिन, ऑफिशियली डाटा आ गया था आरटीआई का, उसमें क्लियर कर दिया था रेलवे ने कि मालदा जोन में सबसे कम फॉर्म गए हैं। कितने? 37,567 फॉर्म गए, सबसे कम फॉर्म मालदा जोन से गए। सेकंड पे भोपाल था। दोनों ही बोर्ड मैंने बताई थी आपको, हो सकता है मैं लिंक को पिन कर दूंगा, उस वीडियो की लिंक को। और मैंने उसमें बताया था दोनों ही जोन, फर्स्ट पे मालदा, सेकंड पे जो है कि भोपाल, और दोनों जोन ही सेफ जोन में आए। तो इसीलिए मैं इस बार बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस करने के बाद कि टॉप में आपको कौन सी पोस्ट भरनी है, कौन कौन से बोर्ड भरने हैं, सारी चीज़ों की मैंने वीडियो बना दी है। और इस वीडियो को बताने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।